So hello everyone, my name is Dr. Sobia Fatima, first year dermat resident at JNMC भागलपुर एंड आज हम अपनी शादी के बारे में कुछ बताने नहीं आए हैं। आज हम आए हैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हमको पता है कि अब बस अराउंड 15 दिन ही बचे हैं आपके पास। तो आज हम आपको उन 15 दिन में कैसे पढ़ाई करना है वो अच्छे से बताने वाले हैं एंड साथ ही साथ ये बताने वाले हैं कि INICT में मेरा 11,800 रैंक आया था, 11,800 रैंक। उसके बाद मेरा नीट में 5,453 रैंक कैसे आया, कैसे जंप हुआ, तो उसके बारे में आज बताने वाले हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। सबसे मेन गोल ये रहेगा कि 15 दिन में कुछ भी नया नहीं स्टार्ट करना है। जो रिसोर्स से पढ़ रहे थे, चाहे वो मैरो हो, प्रेपलैडर हो, सेरेबेलम हो, फिजिक्स वाला, कोई भी ऐप से, कोई भी डैम्स हो, किसी भी चीज से पढ़ रहे हो वही पढ़ना है। अभी लास्ट में ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो हम नहीं किए, BTR तो हम नहीं किए, या फिर ये टीचर ज्यादा अच्छा है, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। अभी क्या फोकस करना है? 3 चीज पे, रिविजन, MCQs एंड टेस्ट। अब इन 15 दिन में टोटल 3 फेज में पढ़ाई करना है। पहले तो स्टार्टिंग का जो 5 दिन रहेगा उसमें रैपिड रिवीजन करना है। अब ये नहीं सोचना है कि सब कुछ आना चाहिए, अब ज्यादा से ज्यादा हाई यील्ड चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करना है एंड उसके साथ ही हर चीज, हर एक लाइन रटा हुआ नहीं होना चाहिए। ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा रिकॉलेबल फैक्ट्स जो है वो रिवाइज कर पाए एंड उसके अलावा MCQs करना है। बट एक दिन में 200-300 MCQs करके अपने आप को टायर नहीं करना है। ट्राई करना है कि फोकस्ड MCQs करें। फोकस्ड MCQs का मतलब मोस्टली PYQs एंड कुछ जो आपके पहले से बुकमार्क होंगे, इंपॉर्टेंट जो है, जो बार बार आते हैं एंड उसमें जो रॉन्ग होगा उसको एनालाइज करना है, क्योंकि जो रॉन्ग होगा ना उसी को रिविजन करने से, रिविजन का मेन पर्पस ही है कि रॉन्ग MCQs को अच्छे से रिवाइज करना। अब जो सेकंड फेज होगा, जो कि 5th डे टू 10th डे वाला जो फेज है, इसमें रिवीजन करना है। वो सब चीज जो आप जब फर्स्ट रिवीजन में बार बार भूल जा रहे थे उसको इसमें ध्यान दे रहे हैं कि क्या क्या चीज ऐसा है जो आप बार बार फर्स्ट रिवीजन में भूल जा रहे थे, उसको इस बार रिवाइज करना है एंड उसके साथ GTs देनी है। GTs ट्राई करेगा कम से कम 2 से 3 अच्छी तरह से GTs आप दे दें इस फेज में एंड उससे आपको एनालाइज होगा अपना मिस्टेक्स भी एंड उसको बाद में आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे जो चीज GTs में गलती हुई, इसलिए GTs को एनालाइज भी अच्छे से करिएगा। एंड कुछ चीजें जो सेकंड वाले फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रिवाइज करना, जितना भी आपका PSM का फॉर्मूलाज है, जितना भी आपका रेडियो का इमेजेस है, जितना भी आपका टेबल्स है, जितना भी आपका सर्जरी का, जितना भी आपका स्कोर्स है, जो भी ऐसे वोलेटाइल चीज है ना, फैक्ट्स, वो सब आपको इसमें रिवाइज करना है। इमेजेस तो ऑलमोस्ट सबका देख लीजिएगा, क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चंस में इमेजेस बहुत रहते हैं एंड वो क्वेश्चन जो आपका रिपीटेडली गलत हो रहा है, या कोई ऐसा फोटो जो आपको लगता है कि आएगा एंड आप उसमें थोड़े वीक है, आपको समझ में नहीं आता है, कोई 2 डिजीज का पिक जो बहुत एक जैसा लगता हो, स्पेशली रेडियो में या फिर एनाट में। एनाट के पिक्स तो हमको डेफिनेटली बहुत टफ लगते थे, तो ये सब पे फोकस करना है। लास्ट मोमेंट में ये सब देखने से ना बहुत अच्छा फायदा होता है एग्जाम में। फार्मा में जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स ये सब है, पैथो में जितने भी एसोसिएशंस है एंड डर्मा एंड ऑप्था के इमेजेस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चंस करो बट साथ ही साथ इमेजेस वाले क्वेश्चन और ज्यादा करो। वो ऑप्शन आता है बहुत बार कस्टम मॉड्यूल्स में, तो वो तो करना ही है। एंड जब आप GT देंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजों का ध्यान दे रहे हैं, कहां पर तुक्का से सही हो गया, कहां पर सच में गलत हुआ है, कहां पर सिली मिस्टेक हुआ है, कहां पर ऐसा है जो हम पढ़े लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। ये सब चीज का ध्यान देंगे जब एनालाइज करने के टाइम, तो वो मेन एग्जाम में भी हेल्प करेगा। एंड जो आखिरी का 5 दिन बचता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी छोटी कॉपी, जो आप अभी, हमको ऐसा लगता है कि बना चुके होंगे, क्योंकि लास्ट के 5 दिन में आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग में बर्डन नहीं रखना है, बहुत घंटा नहीं पढ़ना है। लास्ट के 5 दिन आपको स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करनी है। जो आपकी छोटी कॉपी में सबसे ज्यादा वोलेटाइल चीज लिखा हुआ है, जो आप जानते हैं कि आप भूल जाएंगे, वही आपको पढ़ना है एंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कोई भी GT नहीं देना है, कुछ भी नया चीज नहीं करना है। PYQs पक्का से करना है, क्योंकि PYQs आता है, रिपीट होता है, नहीं भी होगा तो PYTs होगा। तो 5 दिन, तो जो लास्ट के 5 दिन है उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम रहना है। इंस्टाग्राम पे लोगों को देखे कि आप हम 18 घंटा पढ़ रहे हैं, इतना घंटा पढ़ रहे हैं, ये सब चीज नहीं ध्यान देना है। अगर आप 10 आवर्स पर डे पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इनफ है वो। हम भी 10 से 12 घंटा ही पढ़ते थे। एंड जैसे आप सुबह उठे तो आप 2 से 3 घंटा रिविजन किए, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक लिए, फिर 2 से 3 घंटा रिविजन किए, फिर थोड़ा ब्रेक लिए, उसके बाद आप MCQs किए 1 से 2 घंटा। उसके बाद जब रात हो गई तो अब रात में
ऐसे ही मतलब एक्टिव रिकॉल कर लिए। फोन चलाने से अच्छा है फोन में ही कुछ मतलब आप एमसीक्यूज बना लिए या फिर फोन में ही कोई नोट्स वोट्स खोल के आप एक्टिव रिकॉल कर लिए सोने से पहले। तो इसी टाइप से आपको पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब भी आपको मन करेगा फोन चलाने का तो फोन में ही कुछ पढ़ने लग जाइएगा। एंड अभी एकदम ये मत सोचना कि सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे सारा का सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट 15 दिन में सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई नहीं करनी है। अभी के टाइम में आपको ध्यान देना है वेटेज, वीकनेस एंड फॉरगेटिंग, मतलब कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, आप कौन से सब्जेक्ट का क्या चीज़ जल्दी भूल रहे हैं, एंड कितना वेटेज आपको पता है कौन सब्जेक्ट कितना वेटेज है। तो इस पे ध्यान देकर पढ़ाई करनी है। अभी के टाइम में अपना स्लीप तो बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करना है, दूसरों की प्रिपरेशन नहीं देखनी है, ना पूछनी है, खुद पे ट्रस्ट करना है, सोचना है कि हम पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी किए तो मेरा तो आराम से हो जाएगा। जीटीज का स्कोर अगर कम भी आ रहा है तो उसको देख के पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका अगर जीटी में खराब आ रहा है या अच्छा आ रहा है तो आपका मेन एग्जाम में भी वही होगा। तो मेन एग्जाम में क्या करना है, कैसे मेरा INICT में भी अच्छा तैयारी था उसमें खराब रैंक आ गया बट मेरा नीट पीजी में अच्छा रैंक आ गया, वो इसलिए क्योंकि हम एग्जाम देने टाइम पूरा का पूरा गेम चेंज किए थे। हम एग्जाम देने टाइम आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको फिर वो छोड़ के आगे बढ़ना है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आप आगे 4-5 फिर से क्वेश्चन करिए एंड जब टाइम बचे तो लास्ट में आकर वहां पर चले जाइएगा। उसके अलावा जब एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका अगर इमेज है तो पहले इमेज देखना है, फिर जाना है क्वेश्चन पे, फिर वापस से इमेज देखना है, फिर जाना है ऑप्शंस पे। इमेज वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होते हैं, इसलिए उसमें टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको। एंड उसके अलावा ऑप्शंस को तो अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके क्वेश्चन ऑप्शन दोनों को रीड करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। एंड साथ में बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के बहुत ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपको लगेगा कि टाइम जा रहा है बट टाइम आपके पास इनफ है कि आप अच्छे से सारा क्वेश्चन कर सके। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके चक्कर में पूरा का पूरा दिमाग नहीं खराब करना है कि नहीं आ रहा, और अगर एकदम नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि नीट पीजी इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट कि आप जितना याद किए, जितना आपके दिमाग में, उतना ज़्यादा आप करेक्ट कर सकें। सबको कुछ पूरा का पूरा किसी का करेक्ट नहीं होता है, बट आपको अपना मैक्सिमम जितना आप पढ़ के गए कम से कम आप वो अप्लाई करके अपना मैक्सिमम करेक्ट कर सकें। तो लास्टली हम ये बोलेंगे कि लास्ट ईयर हमको 5453 ऑल इंडिया रैंक आया एंड अभी हम अपना फेवरेट ब्रांच डरमा से पीजी कर रहे हैं। तो हमको ये बोलना चाहते हैं कि आपको अच्छा रैंक लाने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस जितना आता है आप उससे ज़्यादा मतलब आप उसका इस्तेमाल कर सकें एग्जाम के टाइम एंड अप्लाई कर सकें एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। जितना भी आप मेहनत किए हैं वो सब आपका फाइनली आपका मेहनत सवारत लग जाएगा अगर आपको अच्छा रैंक आ गया। इसलिए आपके हाथ में है आपका रैंक, जो आप जाकर एग्जाम में अपने दिमाग लगाकर अपना अच्छे से टाइम देकर शांत होकर एग्जाम सॉल्व करके ला सकते हैं। एंड जब वो फीलिंग होती है जब आप एग्जाम से बाहर निकलते हैं खुश होकर कि मेरा एग्जाम अच्छा गया, जैसे हम निकले थे, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं उससे, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड जब आपको अपना ड्रीम ब्रांच मिलता है फिर आपको रियलाइज होता है कि उस टाइम जो मेहनत किए थे वो तो मतलब कोई बात नहीं कर लिए, बट अभी मेरा लाइफ अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ही करना है एंड ऑल द बेस्ट।